हिंदू जनजागृति समिति के धर्म प्रचारक संत पूजनीय नीलेश जी हमारे साथ हैं। पूजनीय नीलेश जी नमस्कार। यह वार्तालाप आरंभ करने से पूर्व हम संक्षिप्त में पूजनीय नीलेश जी का परिचय देख लेते हैं। पूजनीय नीलेश जी, आप व्यवसाय से समुद्री जहाज निर्मित क्षेत्र के अभियंता हैं तथा अध्यात्म के अधिकारी संत भी हैं। विगत 21 वर्षों से आप पूर्णकालीन रूप से हिंदू धर्म के प्रचार के लिए भारत भर में प्रवास कर रहे हैं। विज्ञान का क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों का अनुभव हमें निश्चित लाभदायक रहेगा। आइए इस धर्म संवाद को प्रारंभ करते हैं। आज के इस धर्म संवाद में तनाव और उसके कारण और उसका होने वाला दुष्परिणाम, इस विषय पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पूजनीय नीलेश जी, आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि तनाव की समस्या स्थिति सर्वत्र बनी हुई है, तो इस विषय में आप क्या क्या कहना है? एक बहुत गंभीर विषय है। वर्तमान गतिशील जीवन में तनाव जो है वो समाज को भयभीत करने वाली एक प्रमुख समस्या बन गई है। हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी तनाव का अनुभव किया ही होगा। छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, सभी को कम अधिक मात्रा में तनाव रहता ही है। हमारा आंतरिक तनाव हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर अनिष्ट परिणाम तो करता ही है, इसके साथ ही समाज की अनेक समस्याएं और विकृतियां भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तनाव के कारण ही उत्पन्न होती हैं। एक उदाहरण देखता हूँ। अब मन में आने वाले विचारों से तनाव तो बढ़ता है। इस कारण अन्यों से क्रोधित होकर बात करना ये होता है आजकल। फिर किसी को बिना कारण दुख दिया, इसलिए फिर से मन पे तनाव आता है। इससे रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे धीरे धीरे मनुष्य को हृदय विकार यानी हार्ट की बीमारियां, इसके रोग होने लगते हैं। और तनाव एक ऐसी समस्या है जो धीमी गति से मृत्यु की ओर ले जाने वाला एक ये रोग है। इस विषय में एक अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक 11 वर्ष का लड़का बड़े तनाव में बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि बात क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत तनाव में हूँ। और मुझे आश्चर्य हुआ कि खेल कूद की उम्र में उसे किस चीज़ का तनाव आया है। ये मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आज क्रिकेट का मैच है, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका तनाव आया है। और मैंने मेरे मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते हुए कुछ स्कोर बनाया था, जो मेरे माँ ने मिटा दिया। तब ये स्कोर मुझे वापस कैसे मिलेगा, इसका तनाव उस छोटे से बच्चे के मन में था। ये तो छोटे बच्चों के बारे में हुआ। अब युवाओं की बात कुछ अलग ही है। पिछली पीढ़ी की तुलना में सभी सुविधाएं मिलने के बाद, अत्याधुनिक उपकरण घर में होने के बाद भी तनाव सहन न होने की वजह से आज युवाओं में अस्वस्थता है, आत्महत्या के प्रमाण भी बढ़ गए हैं। और आज पूरे देश की अगर स्थिति को हम देखते हैं, पूरे भारत की अगर स्थिति को देखते हैं, तो देश में 7 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। निराशा यानी नैराश्य, जिसको डिप्रेशन कहा जाता है, या फिर चिंता है, एंग्जाइटी है, इन मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या देश में गतिमानता से बढ़ रही है। वर्ष 1990 से 2017 के कालावधि में, यानी पिछले लगभग 27 वर्षों की अवधि में, भारत में 19.7 यानी लगभग 20 करोड़ लोग मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हैं। और ये जानकारी लैंसेट साइकेट्री इस नामक एक जर्नल में प्रसिद्ध हुई है। देश में मानसिक बीमारियों का अभ्यास इंडिया स्टेट लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव इन्होंने किया है। इस जर्नल में प्रसिद्ध हुए अभ्यास में अनेक गंभीर सूत्र उन्होंने उपस्थित किए हैं। उनमें से कुछ सूत्र मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों में से 4 करोड़ 6 लाख लोग निराशा से और 4 करोड़ 5 लाख लोग चिंताग्रस्तता से तनाव में गए हैं।
भारत में आधी आयु के बाद मानसिक बीमारी होने का प्रमाण अधिक है, ऐसे उन्होंने कहा है। और इस अभ्यास में ये भी कहा गया है कि आत्महत्या यानी सुइसाइडल अटेम्प्ट्स जो होते हैं, आत्महत्या के भी कारण मानसिक बीमारियां ही हैं। अब कोरोना का उदाहरण आपने बताया, आपने तो जर्मनी का उदाहरण बताया, मैं आपको भारत के कुछ दो उदाहरण बताता हूँ। अब कोरोना को लेकर कल ही मैंने एक समाचार पढ़ा। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर नाम का एक क्षेत्र है, वहाँ पर आपत्ति निवारण एक महिला अधिकारी, इन्होंने कोरोना का संसर्ग होगा इस भय से ही अपने प्रसाधन गृह में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या की। उन्हें कोरोना का संसर्ग तो हुआ नहीं था उन्हें, लेकिन कोरोना का केवल भय था, उस पार्श्वभूमि पर काम का तनाव सहन नहीं हुआ और इस कारण से वह त्रस्त थी और इसलिए उन्होंने आत्महत्या की। ऐसे उनके परिवारजनों ने बताया। वहाँ के पुलिस अधिकारी ने इन्होंने भी बताया कि ये जो महिला थी, इन्होंने जिला आयुक्त को त्याग पत्र लिखने के बाद ये किया और उनके टेबल पर ऐसा एक पत्र भी मिला हुआ है। दूसरा उदाहरण सहारनपुर का उदाहरण है, एक 2-3 दिन पहले की घटना है। सरकारी गन्ना विकास परिषद इसके कार्यालय में काम करने वाले एक युवा 38 वर्ष के कर्मचारी बाबू ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। अभी घटनास्थल पर जो एक पत्र मिला उनके द्वारा लिखा हुआ, उसमें क्या लिखा था कि मुझे कोरोना से डर लग रहा है, इसलिए मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। मेरे मृत्यु के पश्चात मेरा धन मेरे पत्नी को दें और मेरे मृत्यु के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। और अन्वेषण में ये पाया गया कि ये कर्मचारी पिछले कई दिनों से कोरोना के तनाव में रहता था और ये निष्पन्न हुआ है। तो ये जो केवल भय के कारण उनको कोरोना का संसर्ग भी नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से छोटी बड़ी बातों की वजह से मन में आज जो विचारों का प्रमाण बढ़ रहा है, जिसके ऊपर नियंत्रण रखा नहीं जा सकता है और जिसके वजह से तनाव का प्रमाण बढ़ रहा है, एक बहुत गंभीर समस्या आज पूरे समाज में और देश को भी एक इसके बारे में सोचने का समय आ गया है। जी, आपने 2 उदाहरणों सहित जो हमें आज बताया किस प्रकार से तनाव के विषय जो है भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है। केवल बच्चों में ही नहीं और युवाओं में ही नहीं, सारा समाज इस तनाव से ग्रसित है और तनाव यानी एक आम बात हो गई है। तो ये तनाव निश्चित रूप से क्या है, तनाव की वास्तविकता क्या है, इस विषय में आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये जानकर लेना बहुत जरूरी है कि तनाव क्या होता है। किसी भी प्रसंग में या प्रासंगिक परिवर्तन के समय होने वाले शारीरिक या भावनिक प्रतिसाद को तनाव कहा जाता है। आजकल के जीवन में तनाव एक आम समस्या बन गई है। कोई बहुत बड़ा कारण चाहिए ऐसा भी नहीं है, छोटी छोटी कारणों की वजह से भी तनाव आता है। अब जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस परिस्थिति को स्वीकार न करते हुए कई लोगों को तनाव आया हुआ है। किसी को कोरोना होने के भय से भी तनाव बढ़ा है। किसी में अब आगे व्यापार में आने वाली अड़चनों के बारे में सोचकर तनाव आ गया है। कोई बड़ा कारण ही नहीं, अभी तो एक छोटा कारण भी तनाव निर्माण करने के लिए पर्याप्त बन जाता है। उदाहरण के तौर पर आज कार्यालय में जाने वाले जो लोग हैं, तो कार्यालय या कहीं भी जाने में निश्चित समय से विलंब अगर हुआ और किसी को दूरभाष करते समय दूरभाष नहीं लगा, उसके छोटे कारण की वजह से भी तनाव आता है। ये बात तो एकदम सही है कि आजकल छोटी छोटी बातों से तनाव आना ये एक आम बात हो गई है। पर ये तनाव ये वस्तुतः है क्या, इसकी प्रक्रिया क्या होती है जिसके कारण तनाव आता है? देखिए, तनाव जो है 2 प्रकार का होता है। तनाव 2 कारणों से आता है, बाह्य या आंतरिक। इन दोनों कारणों की वजह से तनाव आ सकता है। दोनों प्रकार के तनाव का परिणाम हमारे ऊपर शारीरिक दृष्टिकोण से या मानसिक दृष्टिकोण से हमारे स्वास्थ्य पर उसका परिणाम हो जाता है। और समाज में अनेक समस्याएं जो है
अनेक समस्या और विकृति के लिए भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। अब बाह्य और आंतरिक कारणों के बारे में हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि कई लोगों को लगता है कि बाह्य परिस्थिति की वजह से मेरे ऊपर तनाव आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बाह्य कारणों से यानी बाहर के कारणों से केवल 5 से 10% इतना ही तनाव निर्माण हो सकता है। बाह्य परिस्थिति अर्थात जीवन में अचानक उत्पन्न हुई कोई भी परिस्थिति हो सकती है, क्योंकि उस परिस्थिति के अंदर एक तनाव का घटक नहीं रहता है। अब हम आंतरिक तनाव की ओर जाते हैं। आंतरिक कारणों से तनाव निर्माण होने की मात्रा 90 से 95% यानी 90 to 95% तनाव जो होता है वो आंतरिक कारणों से होता है, और इसमें अलग अलग व्यक्तित्व वाले मनुष्य में तनाव के कारण इसकी मात्रा अलग अलग भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर आज मैं देख रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि शांत बैठने के लिए उनके पास समय ही नहीं था, वो लोग आज लॉकडाउन की वजह से घर पर हैं, उनके पास समय ही समय है, पर बहुत से लोग इस समय भी शांत नहीं है। किसी को मन के अनुसार करने को मिल नहीं रहा है, तो किसी को मुक्त संचार करने को नहीं मिल रहा है। इन कारणों की वजह से भी वो अस्वस्थ है। आजकल सर्वत्र सुनाई देता है कि आधुनिक जीवन प्रणाली तनाव निर्माण करने वाली है, परंतु वस्तुतः कोई भी परिस्थिति स्वयं तनावपूर्ण नहीं होती है। ये समझना बहुत आवश्यक है। किसी परिस्थिति विशेष पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुरूप वो क्या दृष्टिकोण लेता है, इस पर सब निर्भर रहता है। यानी किसी भी परिस्थिति को जिस दृष्टिकोण से हम देखते हैं वही हमारे अंदर तनाव निर्माण करता है, और इसमें व्यक्ति के षड्रिपु अर्थात उसके स्वभाव दोष, व्यक्ति की परिस्थिति की ओर देखने का दृष्टिकोण, इन सभी ये जो सभी चीज़ें हैं वो तनाव निर्माण के लिए करने के लिए मुख्य कारण बनता है। यदि व्यक्ति में स्वभाव दोषों की मात्रा अल्प हो, दोष कम है, योग्य दृष्टिकोण है, तो तनाव निर्माण होने की संभावना भी अपने आप ही कम हो जाती है। व्यक्तित्व में होने वाले कुछ दोष या षड्रूपियों के कारण तनाव जो निर्माण होता है, ऐसे कुछ दोष मैं बताता हूँ जो सामान्य तौर पर लोगों में होते हैं और जिसकी वजह से आमतौर पर अपने सामाजिक या घरेलू जीवन में या कार्यालय में हमें तनाव निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर क्रोध आना एक आम समस्या है। भावना प्रधानता होना यानी अति आत्मविश्वास होना, कर्म के परिणामों का विचार न रहना, डर लगना, ये जो एक कॉमन जिसको हम कह सकते हैं एक सामायिक जो दोष हैं समाज में, जिसके वजह से लोगों में तनाव आता है, ये इन चीज़ों को मुख्य रूप से आज देखने की बहुत आवश्यक है। इसके ऊपर क्या करना चाहिए, क्या प्रयास करने चाहिए। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें तनाव के प्रकार बताए, क्योंकि सामान्यतः सभी लोगों को यही लगता है कि तनाव के लिए कोई तो बाह्य परिस्थिति या सामने वाली व्यक्ति जिम्मेदार है, लेकिन आंतरिक तनाव और बाह्य तनाव, ये जो विषय आपने बताया उससे हम सारे दर्शकों को ये सुस्पष्ट हो गया होगा कि तनाव का कारण जो बाह्यता हम समझते थे वो न होके वो मूल कारण तो हमारे अंदर ही है, यानी व्यक्ति के स्वभाव। तो क्या हमारे दर्शकों के लिए आप व्यक्ति के स्वभाव के कारण किस प्रकार से ये तनाव आता है, इसके कुछ उदाहरणों सहित समझाएंगे? जरूर। व्यक्तित्व दोषों के कारण सामान्य परिस्थिति में भी किस प्रकार के तनाव निर्माण होते हैं, इसके कुछ उदाहरण मैं बताता हूँ। अब देखिए, यदि किसी का आत्मविश्वास के अभाव से ग्रस्त उसका अगर व्यक्तित्व है, आत्मविश्वास का अभाव है उसमें, और यदि कभी ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है जिसमें उसे आह्वान करना पड़े, तो उसे तत्काल उसके मन में एक तनाव का वातावरण निर्माण हो जाता है। यानी आत्मविश्वास का अभाव है और कोई आह्वान की बात यानी कोई चैलेंजिंग बात अभी आ गई है तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में तनाव आ सकता है। यदि कोई भावनिक स्वभाव का है, इसके बार बार उसकी भावना जागृत हो जाती है, उसको बुरा लगता है, उसको निराशा आ जाती है,
तो कहीं जाते समय यदि उसके मित्र ने उसको देखा परंतु देखकर कोई प्रतिसाद नहीं दिया तो भी उसके मन में तनाव आ जाता है। कोई शर्मिला स्वभाव का हो तो उसे विपरीत लिंग के व्यक्ति से या भीड़ में बातचीत करते समय तनाव आ सकता है। कुछ लोगों में और एक दोष होता है कि स्वयं को हीन मानने वाला, है ना, स्वयं को न्यूनगंड इसको कहते हैं। स्वयं को हीन मानने वाला अगर कोई स्वभाव दोष का व्यक्ति हो तो उसे अपने से उच्च व्यक्ति के सानिध्य में तनाव आता है या कभी कभी कहीं भी जाते समय तनाव आता है। तो इस प्रकार के अलग अलग उदाहरण जो है आज एक सामान्य दृष्टिकोण से दिखाई देते हैं कि जिसके वजह से व्यक्ति अपने ही अंदर के कुछ घटकों की वजह से, अपने अंदरूनी कारणों की वजह से तुरंत तनाव में जाता है। जी, आपने ये जो उदाहरण सहित हमें बताया उससे हमें ये आंतरिक तनाव और स्वभाव दोषों से कैसे तनाव निर्माण होता है यह विषय समझने के लिए बहुत आसान हुआ। तो तनाव के अनेक दुष्परिणाम होते हैं, तो इन दुष्परिणामों के विषय में आप कुछ हमें बताएं। तनाव के दुष्परिणाम के बारे में आपने जो पूछा यह आज बहुत गंभीर समस्या है। तनाव के अनेक दुष्परिणाम हो सकते हैं जिसका हम विचार भी नहीं कर सकते। सामान्यतः तनाव के शारीरिक और मानसिक परिणाम दिखते हैं। उसमें शारीरिक समस्या जैसे उसको एसिडिटी होना, हृदय रोग होना यानी हार्ट की बीमारियां होना, निद्रा नाश अर्थात नींद ना आना, मधुमेह यानी आज जो डायबिटीज़ होती है, फिर रक्तदाब का जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारियां होती है। इस सामान्य दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि इस प्रकार की बीमारियां आज जो समाज में बढ़ गई है इसका मुख्य कारण एक तनाव होता है। और मानसिक समस्याएं जैसे उसको निराशा आना, अति क्रोध आना, स्मरण शक्ति का क्षय होना, अति संवेदनशील होना, भावनावशता होना और अपने मन को नियंत्रण में न रख पाना, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं जो है आज तनाव की वजह से आज समाज में दिखाई देती हैं और इसके ऊपर विचार करना आज बहुत ज़रूरी हो गया है। आपने ये जो उदाहरण बताया कि तनाव का परिणाम मृत्यु तक भी व्यक्ति को ले जा सकता है और उसके शारीरिक स्तर पे जो परिणाम होते हैं और मानसिक स्तर पे जो परिणाम होते हैं वो भी आपने हमें बहुत ही अच्छे से समझाए। तो ये तनाव के लिए निर्मूलन करने के लिए उपाय योजना क्या है ये भी आप हमें बताएं। आमतौर पर लोग शारीरिक और मानसिक स्तर पर कोई ना कोई तो उपाय करते हैं। जैसे शारीरिक स्तर पर किसी को तनाव आ गया तो वो कोई सोने की टैबलेट लेके सो जाता है या विश्रांति कर लेता है, या कुछ लोग छुट्टी लेते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, या कुछ लोग व्यायामशाला में जाते हैं, कुछ लोग लाफिंग क्लब में जाते हैं और उन्हें लगता है कि मेरा तनाव कम हो गया। कुछ समय के लिए वो तनाव कम हो भी जाता है, लेकिन इसका परिणाम जो है अल्प समय के लिए रहता है, क्योंकि परिस्थिति को बड़े समय तक, लंबे समय तक टालते रहना व्यक्ति को संभव नहीं हो पाता है। जब वो लाफिंग क्लब से या दूसरी जगह से वापस अपने पूर्व जीवन में आता है तो वही घटनाएं होने लगती हैं, वही तनाव फिर से आने लगते हैं। तो परिस्थिति को टालना एक तत्कालीन उपाय योजना है जो आमतौर पर लोग शारीरिक दृष्टिकोण से करते हैं। अब मानसिक स्तर पर कुछ लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, मानसोपचार तज्ञ इनके पास जाते हैं, या कुछ लोग हिप्नोथेरेपी यानी सम्मोहन उपचार पद्धति का उपयोग करते हैं। इन उपयोगों का ये जो उपाय होते हैं, इन उपायों का परिणाम केवल कृति और विचार के स्तर पर होता है, यानी आंतरिक बदलाव नहीं होता इससे। जैसे मैंने कहा कि आंतरिक कारण जो होते हैं तनाव की वजह से, उन आंतरिक कारणों पर ये उपाय या इलाज नहीं पहुंचते हैं। कुछ कृति और विचार के स्तर पर परिणाम जरूर हो जाता है, इसलिए इसका परिणाम कुछ समय तक ही रहता है और फिर से वही तनाव उसके जीवन में वापस आना शुरू हो जाता है। आपने ये जो उपाय योजना के विषय में बताया, तो इससे तो ये स्पष्ट हुआ कि हम जो ये उपाय योजना शारीरिक स्तर पे और मानसिक स्तर पे करते हैं और इसका लंबे समय तक कोई उसका उपाय योजना नहीं होती, परिणाम नहीं होता। तो
हमारी जो भारत भूमि की विशेषता यहाँ का अध्यात्म है, तो क्या इस अध्यात्म में इस तनाव के लिए कोई उपाय योजना बताई हुई है? यानी अध्यात्म का क्या विचार है इस तनाव के विषय में? आयुर्वेद में निरोगी जीवन की व्याख्या बताई गई है। उसमें कहा है समदोषा समागृह्य समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। इसका मतलब है जिसकी आत्मा मन एवं इंद्रिय प्रसन्न होते हैं उसकी प्रकृतिमान स्वस्थ समझे। अब आत्मा मन और इंद्रिय को प्रसन्न कैसे रखना है ये किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं सिखाया जाता है और ये केवल अध्यात्म सिखा सकता है। हमने सबसे पहले जब से अपनी बुद्धि पर निर्भर रहकर अध्यात्म को छोड़ दिया है तब से ही तो समाज का तनाव बढ़ गया है ना। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ये क्या कहता है एक निरोगी व्यक्ति के बारे में, एक स्वस्थ व्यक्ति के बारे में? उन्होंने कहा है हेल्थ इज नॉट ओनली फ्रीडम फ्रॉम इलनेस बट अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ इन फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस। यानी स्पिरिचुअल वेलबींग के बारे में आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है। इसका अर्थ ये है कि रोग का अभाव यानी आरोग्य नहीं है। कई लोगों को लगता है कि रोग कम हो गया तो मेरा आरोग्य बढ़ गया, ऐसा नहीं है। आरोग्य यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सकारात्मक स्थिति। पहले व्याख्या अलग थी पर अब WHO भी आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य को स्वीकार करने लगी है। तो आज आवश्यक है कि हम अध्यात्म और विज्ञान का भेद समझें। हमारे गुरुदेव जी सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी, उन्होंने कहा है कि विज्ञान केवल पृथ्वी तत्व से संबंधित विषयों का शास्त्र बताता है, परंतु अध्यात्म जो है वो पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश यानी पंच महाभूत एवं निर्गुण तत्व से संबंधित है। इसलिए विज्ञान की तुलना में अध्यात्म अनंत का ज्ञान है, अनंत गुना श्रेष्ठ भी है। और हमारे अध्यात्म में सृष्टि के कोटि कोटि ब्रह्मांड बताए गए हैं। उन कोटि कोटि ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड के 14 भुवन होते हैं। जैसे आपने सुना होगा सप्तलोक और सप्तपाताल यानी 14 भुवन होते हैं। उन 14 भुवनों में से एक है पृथ्वी। आधुनिक विज्ञान को कोटि कोटि ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड का अभी तक शोध लगा है, वो भी पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा। अर्थात अनंत सृष्टि की तुलना में केवल एक कण मात्र का शोध हुआ है विज्ञान के द्वारा। इससे विज्ञान की मर्यादाएं हमें ध्यान में आती है। अब तनाव के कारणों का शारीरिक एवं मानसिक विश्लेषण ये भौतिक अर्थात पृथ्वी तत्व से संबंधित होता है। तनाव के कारणों का शारीरिक यानी शरीर एवं मन के ऊपर जो परिणाम होते हैं तो उसके परे जाकर विश्लेषण करना और उस पर उपाय करना यह आध्यात्मिक उपाय होता है। अध्यात्म अर्थात आत्मा से संबंधित शास्त्र है। तनाव रहित एवं आनंदमय जीवन प्राप्त करना यह हमें केवल अध्यात्म ही सिखा सकता है। आजकल मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु तो अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। लोग हजारों रुपया खर्च करके, लाखों रुपया खर्च करके इन कार्यक्रमों में जाते हैं, मैंने देखा है। परंतु 44% मानसिक रुग्ण, वो भी उसमें बहुत पढ़े लिखे उच्च शिक्षित लोग होते हैं, इनमें से 44% मानसिक रुग्ण उपचारों के लिए आध्यात्मिक उन्नत संत या आध्यात्मिक पुरुषों के शरण में जाते हैं। ऐसे कॉस्मोस इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंसेस इनके सर्वेक्षण का निष्कर्ष है। आपने जो ये भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तनाव का विषय जो बताया या उसके विषय में जो बताया, उससे तो ये स्पष्ट होता है कि अध्यात्म का बहुत महत्व हर व्यक्ति के जीवन में है। तो ये जो तनाव है उसके कारण भी आपने शुरुआत में कुछ बताया, लेकिन क्या कुछ ऐसे कारण होते हैं जो बुद्धि से परे रहते हैं जिस कारण हमें तनाव आता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। इसके बारे में आमतौर पर विचार नहीं किया जाता है।
अब हमारे जीवन में जो तनाव आता है वो एक प्रकार की समस्या ही है, एक प्रकार की समस्या है, या कष्ट कह सकते हैं, या हमारे जीवन में आने वाले दुख भी कह सकते हैं। और हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं, समस्याएं क्यों आती हैं, इसका कारण यानी परिपूर्ण कारण जो है केवल अध्यात्म बताता है। यदि इसको हम समझ लें तो भी तनाव हमारा कम हो सकता है। आज के समय में बचपन से ही धर्म या अध्यात्म ये नहीं सिखाने के कारण सभी को स्वयं पर अधिक विश्वास निर्माण हुआ है। हर व्यक्ति को लगता है कि जीवन में अपने जो भी हमारे जो सपने हैं ये पूरे करने के लिए हम स्वयं सक्षम हैं, ऐसे लगता है लोगों को, या मेरा परिवार सक्षम है, ऐसे भी लगता है। आजकल के युवा जो है उनको तो फिल्में देखकर स्वयं पर और भी विश्वास होने लगा है। पर जब सपने पूरे नहीं होते हैं तब वही विश्वास उनके तनाव का कारण बनता है। मैं युवाओं को बताना चाहता हूँ कि एक बार आप अपने पिताजी से, चाचा जी से जरूर पूछिए कि उन्होंने अपने युवावस्था में जो सपने देखे थे उनमें से कितने सपने पूरे हुए। इस उत्तर में ही जीवन की सच्चाई छुपी हुई है। वास्तव में हमारे जीवन का 65% जो भाग है वो पूर्व निर्धारित है। जैसे हमने पिछले कुछ विषयों में बताया कि हमारा एक प्रारब्ध होता है। पिछले जन्म के हमने हमारे जो आपके जो गलत और अच्छे कर्मों के द्वारा जो कुछ फल बना हुआ है, जिसको कर्म फल न्याय सिद्धांत कहते हैं, तो उनमें से कुछ कर्म आपको इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं और इसे प्रारब्ध कहा जाता है। उदाहरण के लिए प्रभु श्री रामचंद्र अयोध्या के राजा बनने वाले थे, पर उससे पहले ही कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण उन्हें राज्याभिषेक छोड़कर वनवास में जाना पड़ा। वास्तव में अवतारों का कोई प्रारब्ध नहीं होता है, पर वो मनुष्य रूप में अवतरित होने पर अपनी लीला दिखाते हैं और सभी मानव जाति को आचरण की एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। उन्होंने अपने आचरण से रामायण में हर क्षण सिखाया कि जीवन के हर प्रसंग में कैसे विचार करना है और कैसे आचरण करना चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन में जो उतार चढ़ाव आए वो हम में से किसी के जीवन में आए हैं, इस प्रकार के हमारे जीवन में तो नहीं आए हैं। किंतु हमने रामायण पढ़ा ही नहीं, उसे लाल कपड़े में बांधकर पूजा के लिए रख दिया। यदि उसे पढ़कर बचपन से ही हमने आने वाले पीढ़ी को सिखाया होता तो मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति निर्माण हुई है वो नहीं आती। दो सत्य समझना हमारे लिए आवश्यक है। एक है जीवन का 65% भाग पूर्व निर्धारित होता है, यानी हमारे जीवन की होने वाली 65% घटनाएं हमारे प्रारब्ध की वजह से होती है। हमारे कर्म फल के स्वरूप जो हमें मिला है उसके अनुसार ही होता है। दूसरा, जीवन में आने वाली जो समस्याएं होती है, तनाव होता है या दुख होते हैं, उनमें से 80% दुखों का या समस्याओं का मूलभूत कारण बुद्धि के परे होता है, एंड बियॉन्ड और इंटेलेक्ट। और 80% दुखों में प्रारब्ध, पितृदोष अथवा अन्य अनिष्ट शक्तियों के कारण होने वाले दुख हो सकते हैं। यानी हमारे जीवन में आने वाले 80% समस्याओं का मूलभूत कारण जो है वो आध्यात्मिक स्वरूप का। आप कितने भी डॉक्टरों को दिखा दो, आधुनिक विज्ञान के पास इसका समाधान नहीं है। यह दुख ही तो हमारे जीवन के तनाव का कारण बनता है। इसलिए जिसे तनाव मुक्त होना है उसने दुखों के निवारण के लिए आध्यात्मिक स्तर पर भी समाधान करना चाहिए, कुछ उपाय योजना करना चाहिए। आपके इस मार्गदर्शन से हमें ये निश्चित तौर पर समझ में आया है कि दुखों का मूल कारण जो है उसमें से बहुत बड़ा कारण हमारा प्रारब्ध है। तो इस प्रारब्ध में क्या उपाय कर सकते हैं? ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। ईश्वर ने हमें जन्म दिया तो केवल प्रारब्ध ही नहीं दिया। अब प्रारब्ध 65% है, परंतु ईश्वर ने 35% क्रियामान कर्म करने की शक्ति भी हमको दी थी।
क्रियमाण अर्थात कर्म करने की स्वतंत्रता, इसका उपयोग करके हम 65% प्रारब्ध पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, मात कर सकते हैं। बताने का तात्पर्य इतना ही है कि मानसिक बल अल्प जो होता है, ऐसे लोग आपातकालीन या प्रारब्ध के प्रतिकूल परिस्थिति में टिक नहीं पाते और स्थिर भी नहीं रह पाते। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ने साधना करते हुए मानसिक और आध्यात्मिक बल बढ़ाना आवश्यक है। जनता ने साधना की तो इस प्रकार का भय निर्माण न होते हुए प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने की क्षमता उनमें निश्चित ही निर्माण होगी। प्रारब्ध पर मात करने का एक ही उपाय है, वर्तमान काल में नाम जप, नामस्मरण अर्थात ईश्वर का नाम जप करना। जप का एक बहुत सुंदर वचन है, जकारो जन्म विच्छेदका पकारो पाप नाशका, यानी जो हमें हमारे पापों का नाश करता है और जन्म और मृत्यु के चक्र से भी हमें मुक्त करता है, उसी को जप कहते हैं। जिस देवता पर आपकी श्रद्धा है और आपको अनुभूति आई है, ऐसे भगवान के नाम जप आप अवश्य करें। यदि आपको गुरु मंत्र मिला है तो गुरु मंत्र का जप श्रद्धा से करें, और ऐसा अगर नहीं है तो आप जिस कुल में आपने जन्म लिया है तो उस कुल देवता का जप अवश्य करें। और पूर्वजों के द्वारा, इन पूर्वजों के माध्यम से होने वाले आध्यात्मिक कष्टों के निवारण के लिए श्री गुरुदेव दत्त या जप 3 माला से 9 माला कष्टों की तीव्रता के अनुसार करें। ये नाम जप शास्त्र के अनुसार है, इस कारण आपके कष्ट निश्चित तौर पर घटेंगे। इससे पूर्व के धर्म संवाद में भी कुछ भागों में हमने इस विषय में विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी हुई है और आपके प्रश्नों के समाधान भी हमने करने का प्रयास किया है। आगे भी आपके प्रश्नों का समाधान हम अवश्य करने का प्रयास करेंगे। हाँ पूजनीय नीलेश जी, आपने आज के जो इस धर्म संवाद में हमें जो तनाव के मुख्य कारण के रूप में 2 भाग बताए, इसे ध्यान में आया। शुरुआत में जो आपने बताया था कि हमारे तनाव का एक मूल कारण हमारे स्वभाव थे, या हमारे स्वभाव के अंदर के दोष है, हमारा अहम है, या आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में उसको षड्रिपु कहा जाता है। और अभी आपने जो दूसरा भाग हमारे तनाव का मूल कारण जो बताया वो हमारा प्रारब्ध है। और दोनों के लिए आपने अब बताते हुए अभी तक हमें जो बताया उसमें हमें ध्यान में आया कि प्रारब्ध पर मात करने के लिए हमें नामजप ये साधना हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या नामजप के साथ हमें और भी कुछ उपाय योजना करनी चाहिए? तो इस विषय में हमें बताएं। जरूर। अभी जो संक्रमणकारी विषाणु कोरोना का प्रकोप हुआ है, इसी मुद्दे को लेकर मैं बताऊंगा, क्योंकि आजकल के ये सबसे बड़ा विषय है और इस विषय को लेकर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसी स्थिति में मनोबल बढ़ाकर स्थिर रहना संभव होने के लिए अंतर्मन को कौन सी स्वयं सूचनाएं दी जा सकती है, इसके बारे में हम समझ कर लेते हैं। एक बात मैं जरूर बताना चाहूँगा, हमारे मन के 2 भाग होते हैं, एक होता है बाह्य मन और दूसरा होता है अंतर्मन। हमने जो कहा कि अपने आंतरिक कारण की वजह से जो हमारे अंदर तनाव आता है, वो अधिकतर जो घटक होते हैं हमारे अंतर्मन के द्वारा होता है। बाह्य मन केवल 10% होता है, तो अंतर्मन 90% होता है। तो अंतर्मन को कौन सी सूचनाएं देने से, स्वयं सूचनाएं देने से मन का तनाव कम हो सकता है, इसके बारे में 1-2 प्रसंग और 2 स्वयं सूचनाओं को हम जरूर देखेंगे। एक है प्रसंग पहला मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों को लगता है कि मुझे कोरोना विषाणु का संक्रमण होगा, इस विचार से वो भयभीत हो जाता है। तो स्वयं सूचना कैसे ले सकते हैं? ये स्वयं सूचना इस प्रकार से बना सकते हैं कि जिस समय मेरे मन को मुझे कोरोना विषाणु का संक्रमण होगा, इस विचार से भय लगेगा या भय प्रतीत होगा, उस समय मैं आवश्यक सावधानियां तो बरत रहा हूँ, इसका मैं स्वयं को स्मरण दिलाऊंगा और दिन भर अधिकाधिक समय नाम जप और प्रार्थना करूंगा और सकारात्मक रहने का प्रयास करूंगा।
जो दर्शक देख रहे हो वो अपने स्लाइड पर भी देख सकते हैं और चाहे तो लिख भी ले सकते हैं। एक दूसरा प्रसंग देखते हैं। जैसे अभी यातायात बंद हो गई है, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया है, तो उससे सार्वजनिक दृष्टिकोण से देखा है सर्वत्र जीवनावश्यक वस्तु जैसे दूध हो, अनाज हो, औषधियाँ हो, इसकी किल्लत होने लगी है। और अब वो ये सारी चीज़ें मुझे उपलब्ध होंगी क्या, इसकी भी चिंता होकर कुछ लोगों को तनाव आ रहा है। तो वो अपने मन को स्वयं सूचना किस प्रकार से दे सकते हैं कि जिस समय आजकल जीवनावश्यक वस्तुओं की किल्लत होने से क्या मुझे ये वस्तुएं उपलब्ध होंगी, इसकी चिंता होगी। तो उस समय भारत सरकार ने सभी नागरिकों को ये वस्तुएं उपलब्ध हो, इसके लिए उनका वितरण सुव्यवस्थित हो, इसकी व्यवस्था की है। इसका मुझे भान होगा। इसके कारण मैं निश्चिंत होकर मेरा नाम जप, प्रार्थना, इसके ऊपर ध्यान दूंगा और सकारात्मक रहने का प्रयास करूंगा। अब ये सूचना हमें कब तक देनी है? केवल एक दिन या एक समय नहीं। हमारे मन में इन विचारों में से जिन अयोग्य विचारों के कारण तनाव और चिंता रहती है, उन विचारों पर 15 दिनों तक अथवा विचारों के कम होने तक संबंधित स्वयं सूचना हम दे सकते हैं। दिन भर में इन स्वयं सूचनाओं के 5 सत्र, कम से कम 5 बार अलग अलग समय पर ये स्वयं सूचना हम कर सकते हैं। एक सत्र में अंतर्मन को एक स्वयं सूचना 5 बार दें। जैसे एक बार आप स्वयं सूचना लेने के लिए बैठे तो उसी वाक्य को 5 बार अपने अंतर्मन को सूचित करें और इस प्रकार से दिन भर में कम से कम 5 बार करें। तो निश्चित तौर पर ये स्वयं सूचना आपके अंतर्मन तक जाएगी और आपके अंतर्मन से आने वाली जो नकारात्मक स्पंदन है, जो आपको जो तनाव के विचार देती है, वो उसको कम करके आपको सकारात्मक रहने के लिए मदद होगी। लेकिन इसमें नामजप की ऊर्जा और आप जो प्रार्थना करेंगे ईश्वर को, इससे आपको जो आध्यात्मिक चैतन्य मिलेगा उसका अधिक लाभ मिलेगा। अनेक लोगों ने इसका अनुभव किया है कि मन एकाग्र करते हुए स्वयं सूचना के सत्र करने से अंतर्मन उन सूचनाओं से संस्कारित होता है और उससे मन में व्याप्त तनाव जो है और चिंता जो है, इसके विचार कम या ज़्यादा समय में ही न्यून हो जाते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा समय लग सकता है, कुछ लोगों को तुरंत उसका परिणाम दिख सकता है। अंत में मन एकाग्र कर स्वयं सूचना सत्र करें। यानी हमें अपने अंतर्मन को एकाग्र करना चाहिए। हम हड़बड़ाहट में बैठकर स्वयं सूचना करेंगे तो अंतर्मन तक वो नहीं जाएगा। हमें कुछ समय के लिए बैठना है, 1-2 मिनट नाम जप करना है, अंतर्मन को एकाग्र करना है और बाद में स्वयं सूचना का सत्र करना है। इस पद्धति के अनुसार और अन्य किस विचार के कारण से मन में तनाव रहता है, चिंता रहती है, तो ये हमें देखना है और उसके अनुसार हमें स्वयं सूचना लेने का प्रयास करना है। अब सनातन संस्था के द्वारा प्रकाशित ग्रंथ भी इसके बारे में है। स्वभाव दोष एवं अहम का निर्मूलन, खंड 7 ये ग्रंथ हैं और मन की समस्याओं को दूर करने के लिए मन को योग्य स्वयं सूचना कैसे देना है, अपने स्वभाव दोष, अपने आंतरिक जो घटक होते हैं जिसकी वजह से तनाव आता है, उसको कैसे पहचानना है और ये प्रक्रिया कैसे करनी है। एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। तो ये सब विस्तार से इन ग्रंथों में दिया हुआ है। संपूर्ण स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया की जानकारी सनातन की जो ग्रंथमाला है, स्वभाव दोष एवं अहम भाव का निर्मूलन, इस ग्रंथमाला में बहुत ही विस्तार से और बहुत सरल भाषा में दी हुई है, जिसका उपयोग सभी लोग कर सकते हैं। बहुत ही प्रभावी उपाय योजना आपने तनाव के लिए अभी बताई। एक तो ये नामजप और दूसरा स्वभाव दोष निर्मूलन के लिए ये स्वयं सूचना देना। तो इससे निश्चित रूप से हमारे तनाव के जो स्थिति है उससे हम बाहर निकलने के लिए मदद होगी। आपसे ये हम पूछना चाहेंगे कि वर्तमान जो स्थिति है तो ये तनाव के लिए भी कारण हो सकती है क्या, या इस स्थिति से भी तनाव होता है, ऐसे अधिक प्रमाण में दिखता है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? एक बहुत
महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा हुआ है। वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान स्थिति में, वर्तमान वातावरण में ऐसा क्या है जिसकी वजह से तनाव भी आ सकता है? अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है इस प्रश्न सभी के मन में आया ही होगा। देखिए, हमारे माता पिता जन्म से हमारे लिए और बाद में हम स्वयं भी अपने आनंद प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, ये हम सब जानते हैं। फिर भी आनंद प्राप्त न होने का और एक महत्वपूर्ण कारण है, वो है समाज और देश की स्थिति। वर्तमान काल में समाज को अगर हम देखते हैं तो बहुत स्वार्थ बढ़ गया है। एक छोटी छोटी बातों में हम देखते हैं, जैसे आप घर में दूध लेते होंगे तो उसमें मिलावट होती है, पानी मिलाया जाता है। आप दुकानों में कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं तो तौलने वाला व्यापारी आपको लुटता है। सार्वजनिक धार्मिक उत्सवों के समय जबरन चंदा लिया जाता है और करोड़ों रुपयों का घोटाला करने वाले भ्रष्टाचारी राजनेता, सरकारी अधिकारी, इन सभी के कारणों की वजह से समाज एक प्रकार के तनाव का अनुभव करता है। हम यदि नित्य नियम से अपनी नौकरी पर या कार्यालय में नहीं जाते, वहाँ अपेक्षित जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते, अपेक्षित कार्यक्षमता और सौजन्य से कार्य नहीं करते, तो हम भी इसी वर्ग में आते हैं। तो ये इन बातों का हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। आजकल प्रतिदिन प्रातः उठने पर हमारे सामने जो समाचार पत्र आता है उसमें हम क्या पढ़ते हैं? अधिकतर सारे समाचार पढ़ने के बाद हमारे मन में तनाव ही आता है। ऐसी घटनाएं समाज में हो रही है। कार्यालय की परेशानियों से, पारिवारिक समस्याओं से जूझते जूझते हम तंग आ जाते हैं। इसके साथ साथ महंगाई है, भ्रष्टाचार है, तो कभी पीछा हमारा छोड़ता नहीं है। देश में यह स्थिति है, सतत असुरक्षितता एवं भय की कालिमा के रहने वाले या भय के वातावरण में रहने वाले तनावग्रस्त